हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लैपटॉप में एक एसएसडी एडिशनल लगाएंगे। तो कई बार हमारे लैपटॉप में जैसे साटा स्लॉट नहीं होती, तो उस कंडीशन में हम उसमें एसएसडी एडिशनल किस तरह से लगाएं वो आज हम देखेंगे। ये एक हमारे पास एचपी का लैपटॉप है। इसमें हमारी ऑलरेडी साटा स्लॉट में एक नॉर्मल हार्ड डिस्क लगी हुई है और जो दूसरी एसएसडी है वो भी हमारे पास साटा है। तो उसको हम किस तरह से इस लैपटॉप में एडिशनल लगा सकते हैं, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो बैक कवर है वो ओपन करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि हम किस जगह पे हमारी जो एसएसडी है वो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारा जो डीवीडी राइटर वाला स्लॉट है, आजकल डीवीडी राइटर यूज़ नहीं होता, तो उसकी जगह पे हम उसको फिक्स करेंगे। तो ये हमारा जो है लैपटॉप की बैक साइड है। इस मॉडल में नॉर्मल एक बटन प्रेस करके ही हम इसका जो पूरा बैक कवर है वो ओपन कर सकते हैं। उसमें कोई ज़्यादा स्क्रू खोलने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वही बटन हम, ये वाला जो बटन है आप देख सकते हैं, 2 बटन लगे हुए हैं। तो इनमें से हम इन बटन को थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा इसका बैक कवर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो एक तो ये वाला बटन है, हमने इस साइड कर दिया, और इसको जैसे ही हम इस साइड करेंगे तो ये जो कवर है इसका मेटल कवर, ये देखिए इस तरह से साइड किया तो ये वाला ओपन हो जाता है। इसको हम हटाएंगे तो हमें लैपटॉप के सब इंटरनल पार्ट्स दिखेंगे। तो देखिए इसको अब हम हटा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसमें लैपटॉप का सब इंटरनल पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। रैम है, हमारा ये फ़ैन है, और ये जो वाईफाई के लिए लगा हुआ है कार्ड है, ये हम कवर हटाते हैं तो ये देखिए इसमें ऑलरेडी एक साटा हार्ड डिस्क लगी हुई है। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो अपने जो एसएसडी है वो लगा सकते हैं, और डीवीडी राइटर की जगह लगाना चाहें तो वो कैसे लगेगी वो इसमें हम देख लेते हैं। पहले हमें डीवीडी राइटर को बाहर निकाल लेना है। डीवीडी राइटर को बाहर निकाल के एक हमें मार्केट से कनेक्टर लेके आना है, क्योंकि जो डीवीडी राइटर है हमारा उसी टाइप का ही, देखिए ये एसएसडी और ये एडनेट का जो कनेक्टर है डीवीडी राइटर की तरह ही होता है ये। तो ये हमने लगाना है। सबसे पहले हम इस केस में एसएसडी फिट करेंगे, फिर इसको हम डीवीडी राइटर की जगह लगा देंगे। तो इसको चलिए एक बार अनबॉक्स कर लेते हैं। इसको हमने इसके ऊपर सब कुछ लिखा भी हुआ है कि इसमें स्क्रूज़ भी हैं, एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर भी है। तो चलिए इसके एक बार ओपन करके देखते हैं। ये देखिए ये डीवीडी का फ्रंट का कवर भी इसमें लगा हुआ है, ये स्क्रू ड्राइवर भी है छोटा सा, ताकि आप इसके जो स्क्रू हैं वो लगा पाएँ, एसएसडी को अच्छे से इसमें फ़िट कर पाएँ और इसको फ्रंट कवर में आप फिक्स कर पाएँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो है हमारी एसएसडी फिक्स होगी। तो यहाँ पे हम ये अपनी एसएसडी ओपन करके फिक्स करते हैं। ये जो इसकी बैक साइड में आप देख सकते हैं स्पेस है 4 स्क्रू लगने का, यहीं पे हमारे स्क्रूज लगेंगे। चलिए इसको फिक्स कर लेते हैं एक बार। ये इसका जो कनेक्टर वाली साइड है, ये इसके अंदर कनेक्टर है, यहाँ पे इसका कनेक्टर है। तो इसको हम दोनों को कनेक्टर को मैच करके इस तरह से इसको फिक्स कर देंगे।
तो ये हमारी SSD जो है वो इसमें फ़िक्स हो चुकी है केस प्लस कन्वर्टर में। तो ये कन्वर्टर मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मल साटा टू माइक्रो साटा इसको कन्वर्ट कर देता है। तो अब हम इसको जो वहाँ पे DVD राइटर हमारा लगा हुआ था वहाँ पे हम इसको फिक्स करेंगे। एक चीज़ और, जो इसके पीछे एक थोड़ी ये सपोर्टिंग जो ये देखिए छोटी सी पत्ती लगी हुई है पहले वाले राइटर पे, ये वाली पत्ती भी खोल के हम इस पे लगा लेते हैं ताकि ये स्क्रू जो है इसमें आसानी से हमारा बंद हो जाए और ये SSD जो है हिले ना, बार बार निकले ना। तो ये हमने पत्ती खोल के भी इसमें लगानी है और फिर बाद में हम इसका जो फ्रंट का कवर है वो भी फिक्स करेंगे पुराने वाले लैपटॉप का ही, ताकि वो दिखने में भी बाहर से बिल्कुल एक्यूरेट लगे, अच्छा लगे। तो सबसे पहले हम ये वाली जो पत्ती है इसको हम खोल के इस वाले अपने जो SSD का केस है इसमें हम इसको फिक्स कर लेते हैं। ये पत्ती इस तरह से फिक्स हो चुकी है। अब हम इसको इसमें फिक्स कर सकते हैं। तो जहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है वहीं पे हमने इस पत्ती को करके इसको इंसर्ट करना है और ये देखिए इस तरह से। पर उससे भी पहले हम इसका जो फ्रंट है उसके फ्रंट पे जो DVD राइटर का हमारा फ्रंट था वो लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें जगह भी बनी होती है और वो आसानी से निकल भी जाता है। तो इसके फ्रंट को हम और थोड़ा सा अच्छे से कवर करने के लिए वो लगा देते हैं। ये उसके बाद ये वाला स्क्रू इस वाली पत्ती में फिट हो जाएगा। तो इसको फिक्स करने से पहले हम इसका जो फ्रंट है वो फिक्स कर लेते हैं। ये वाला जो फ्रंट है ये इसी लैपटॉप के DVD राइटर से हमने, इस वाले DVD राइटर से हमने इसको निकाला है। इसमें लॉक होते हैं 2-3, बस वो थोड़ा सा साइड में करके ये उतर जाता है और इसको हम इसमें फिक्स कर लेंगे। अब हम इसको केस को अपने DVD राइटर की जगह पे फिक्स कर लेते हैं लैपटॉप में। उसके बाद हम इंसर्ट करने के बाद जो ये स्क्रू है इससे हम इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे, ये वाला स्क्रू। इसको फिक्स करने के बाद बस हमारा काम हो चुका है दोस्तों। आप चाहें तो इसमें विंडो इंस्टॉल कर लें या फिर एज इसको स्टोरेज डिवाइस, जैसे भी आप चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको कवर करके अब हम इसको एक बार ऑन करके देखें कि ये दिख रहा है नहीं दिख रहा। कुछ लैपटॉप में ये SSD DVD राइटर वाली जगह पे दिखाई नहीं देती, तो आप इसको मेन हार्ड डिस्क की जगह पे लगा लें और जो आपकी हार्ड डिस्क है उसको आप इस केस में लगा लें। तो आपस में अदला बदली करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ केस में देखा गया है कि ये जो SSD है इस केस में लैपटॉप में शो नहीं होती। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार अब हम इसको ऑन करके देख लेते हैं कि लैपटॉप के अंदर ये दिख रही है नहीं। हम इसको ऑन करके एक बार विंडोज़ का सेटअप चला के देखेंगे कि वहाँ पे ये शो हो रही है नहीं हो रही। उसके बाद हम इसमें विंडो इंस्टॉल कर लेंगे। ये देखिए विंडोज़ का सेटअप मैंने चला दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 238 GB के दिखा रहा है यहाँ पे हमारी SSD। तो इस तरह से आप एक SSD को एडिशनल हार्ड डिस्क की तरह लगा सकते हैं। थैंक यू।